विदुरकुटी नाम सुना, सब जानते हैं विदुरकुटी। लेकिन विदुरकुटी है क्या? विदुरकुटी, महात्मा विदुर जो हैं धर्मराज के अवतार, धृतराष्ट्र के सलाहकार, कृष्ण भक्त एवं दासी पुत्र कहलाए हैं। अब यहाँ उनका क्या काम था? महात्मा विदुर हस्तिनापुर में रहते थे, लेकिन एक दिन सभा में विदुर जी से पूछा धृतराष्ट्र ने कि आप नीति ऐसी बतलाओ जो युद्ध ना होवे। तो विदुर कहते नीति कहती है पांडवों को राजा, पांडवों को लौटा दो और दुर्योधन को बंदी बना दो। उस समय क्रोध के आवेश में धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, तुम मेरे पुत्रों का अहित और पांडवों का हित चाहते हो, अतः तुम्हारे यहाँ सभा में कोई कार्य नहीं है। और दुर्योधन भी आग भगोला हो गया। तो विदुर जी ने विचार किया, आज ये कह रहे हैं, कल को करने लगे, मुझे धक्का मारने लगे, तो कोई रोकने वाला इनको नहीं है। अतः क्यों उसको अपमान को स्वीकार किया और त्याग पत्र दिया मंत्री पद से और इधर चले आए। तो विदुर जी ने यहाँ तपस्या की है। उस समय यहाँ जो आप देख रहे हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, सब जंगल थे, गंगा के किनारे महात्मा विदुर ने तपस्या की है। तो दोस्तों, मैं बिजनौर से चल के लगभग 12 किलोमीटर आ चुका हूँ और आप मेरे सामने देख सकते हैं बोर्ड लग रहा है जिस पे जगह का नाम लिख रहा है विदुरकुटी और ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पर्यटक के अंतर्गत आती है ये जगह। उसी के ठीक राइट साइड बहुत बड़ा बोर्ड लग रहा है विदुरकुटी का। यह आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा एक गेट लगा हुआ है। इसी गेट से हमें अंदर की ओर चलना है। विदुरकुटी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। नमस्कार सभी दोस्तों को, देसी घुमक्कड़ की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपका दारानगरगंज स्थित महात्मा विदुर की धरती से। वो पीछे ठीक देख सकते हैं आप, मैं पहुंच चुका हूं महात्मा विदुर की तपस्थली से। यहीं पर उनका मंदिर भी स्थापित है और दारानगरगंज में स्थित है विदुरकुटी। तो विदुरकुटी पे पहुंच चुका हूं। चलिए अंदर की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की है ये विदुरकुटी। तो दोस्तों, बिजनौर की ऐतिहासिक धरोहर विदुरकुटी पे हूँ इस समय। पीछे आप देख सकते हैं विदुर जी की प्रतिमा है और ये पास ही में मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। सुदर्शन चक्र लिए हुए कृष्ण भगवान जी और राधा कृष्ण की मूर्ति वगैरह हैं, ये आप देख ही रहे हैं। और भी यहाँ काफ़ी अधिक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये कृष्ण भगवान जी अर्जुन को उपदेश देते हुए आप पीछे देख ही रहे हैं। तो काफ़ी सुंदर बनी हुई है ये जगह और देख सकते हैं कितनी सुंदर ये जगह बनी हुई है। ये देखिए आप, सबसे खतरनाक जिसके कारण पूरा युद्ध हुआ था वो है ये चीरहरण, द्रौपदी चीरहरण की झांकी यहाँ बनी हुई है, तस्वीर लगी हुई है। सबसे मतलब ये ही कारण था बस पूरा, जिसके कारण ये सब कुछ हो गया था। महाभारत पूरा इसी के कारण हुआ था। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और बिजनौर में इस सबसे अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में मैं समझता हूँ कि ये जगह है। आप सभी को ऐसी जगह बिल्कुल ज़रूर से आना चाहिए। पास ही में इसके जो पार्क है बहुत ही सुंदर बच्चों का खेलने का, वो पास ही में मैं आपको दिखा दूंगा वो पार्क भी। तो आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा आप पीछे बनी हुई है महात्मा विदुर जी की। जो इसका उद्घाटन किया था वो हमारे भारत के राष्ट्रपति ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने। राजकुमार कौशिक, पुजारी विदुरकुटी मंदिर। मैं यहाँ लगभग 25 वर्षों से सेवा में लगा हुआ हूँ और तन मन अपने मन से पूरा परिवार मेरा सेवा में लगा हुआ है। मैं दारानगर निवासी हूँ और यहाँ अपने जो स्थान है विदुरकुटी, विदुरकुटी नाम सुना, सब जानते हैं विदुरकुटी। लेकिन विदुरकुटी है क्या? विदुरकुटी, महात्मा विदुर जो हैं धर्मराज के अवतार, धृतराष्ट्र के सलाहकार, कृष्ण भक्त एवं दासी पुत्र कहलाए हैं। अब यहाँ उनका क्या काम था? महात्मा विदुर हस्तिनापुर में रहते थे, लेकिन एक दिन सभा में विदुर जी से पूछा धृतराष्ट्र ने कि आप नीति ऐसी बतलाओ जो युद्ध ना होवे। तो विदुर कहते नीति कहती है पांडवों को राजा, पांडवों को लौटा दो और दुर्योधन को बंदी बना दो। उस समय क्रोध के आवेश में धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, तुम मेरे पुत्रों का अहित और पांडवों का हित चाहते हो, अतः तुम्हारे यहाँ सभा में कोई कार्य नहीं है। और दुर्योधन भी आग भगोला हो गया। तो विदुर जी ने विचार किया, आज ये कह रहे हैं, कल को करने लगे, मुझे धक्का मारने लगे, तो कोई रोकने वाला इनको नहीं है। अतः क्यों उसको अपमान को स्वीकार किया और त्याग पत्र दिया मंत्री पद से और इधर चले आए। तो विदुर जी ने यहाँ तपस्या की है। उस समय यहाँ जो आप देख रहे हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, सब जंगल थे, गंगा के किनारे महात्मा विदुर ने तपस्या की है। और तपस्या ऐसी की, भगवान श्री कृष्ण इनकी तपस्या प्रश्न को स्वयं बिना बुलाए चले आए।
उधर हस्तिनापुर रास्ता ढूंढा, रास्ता कैसे मिला कि पांडवों से संधि प्रस्ताव लिया, एक एक गांव देने की बात की दुर्योधन के घर में जा करके कि भैया तुम्हारे भाई हैं, एक एक गांव दे दो। एक एक गांव कौन सा था जानते हैं आप? पानीपत, सोनीपत, मारीपत, स्वर्णपत, वारणापत, इस प्रकार के 5 गांव मांगे कृष्ण जी ने पांडवों के लिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देने वाला मैं तुम्हारे कहने से, युद्ध कराओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है भाई, चलता हूँ मैं। उधर उनके घर में जो उत्सव था, भोजन का समय था, कृष्ण को बुलाया गया, भाई कृष्ण भोजन कर लो। कहा कि नहीं, भोजन करने की जो अवस्था होती हैं, 2 अवस्था होती हैं, यहाँ एक भी नहीं है। कृष्ण जी ने कहा कि इस भोजन की भूख तो मुझे नहीं है, और जिस भाव से खिलाया जाता है वो तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, मैं आपको भोजन नहीं करूँगा, चलता हूँ मैं अपने। कहाँ कि कहीं मुझे करूँगा। तब विदुर जी के घर आ गए, और आकर विदुरानी ने स्नान कर रही थी। कृष्ण ने कहा काकी मैं आ गया हूँ। तो विदुरानी अपने शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, भगवान ने अपनी पीताम्बर उनको उड़ा दिया, और विदुरानी ऐसे भाव विभोर हो गई जैसे कौन, सबरी ने राम जी को पूरे घर में घुमा दिया, कहाँ बैठा हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसी भगवान श्री कृष्ण को भी पूरा घुमा दिया। तो केला तोड़ा, छिल के दे दिए, इतने भाव मग्न हो गए क्या करूँ, छिल के भगवान खा गए। विदुर ने देखा प्रभु छिल के खिला रही हो, तुम क्या कर रही हो? तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि जबकि मालूम था कि काका भूख जो लगी थी, भूख के कारण खा गया मैं, मुझे भी नहीं पता छिलके हैं। ये हमें दिखाने के लिए सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, भगवान भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के भूखे नहीं होते कुछ भी। हाँ, भगवान को अर्पण किस भाव से किया जा रहा है वो अभाव लेते हैं। तब विदुर ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, कि तुम भी दो कुछ। तो उस समय यहाँ बथुआ होगा, जो एक लेख आता है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। उस समय यहाँ बथुआ का साग होगा, जो बथुआ का साग बनाया, और बड़े चाव से भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के साथ बैठकर बथुआ का साग का भोजन किया। जो महाभारत युद्ध में योद्धा मारे जाते हैं, वो सब विधवा स्त्रियाँ विदुर जी के शरण में आ जाती हैं उस समय में। तो इनको विदुर जी ने इनको स्थान दिया, एक नगर बन गया स्त्री नगर। मतलब इतनी क्योंकि 18 अक्षण सेना में, 1 अक्षण सेना में हाथी पे, पैदल में, घोड़े पे, रथ पर 2,27,000 की एक अक्षणी सेना हुआ करती थी। तो योद्धाओं की पत्नियां जब स्त्रियां यहाँ विदुर जी की शरण में आई तो एक नगर बन गया, गांव का नाम हो गया स्त्री नगर। स्त्री नगर अच्छा लगा विद्वानों के अनुसार, तो स्त्री का पर्यायवाची दारा से है, तो गांव का नाम रखा गया दारानगर। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो सन 60 में 3/59 को प्रथम राष्ट्रपति आए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए, उनके केकर, जी हाँ, उनके केकर कमल द्वारा विदुर जी का प्रतिमा का अनावरण होता है, और बिरला जी से यहाँ दान मिला, जो आप ये मंदिर की भव्यता देख रहे हैं जी। ये जो पीछे प्रतिमा है, जी, आप यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य आ रहा है। ये विदुर कुटी काफी विशालकाय क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये पास ही रहने के स्थान बने हुए हैं, और यह है भव्य मंदिर, पीछे आप देख ही रहे हैं विदुर जी का। और ये यहाँ धृतराज और गुरु जी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, आप पीछे देख ही सकते हैं। और प्राचीन कुआं वो ठीक सामने है, प्राचीन कुआं। तो काफ़ी क्षेत्रफल में ये जगह फैली हुई है, बेहद ही खूबसूरत है। ये है सामने महात्मा विदुर पार्क, और बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं झूलने के लिए। चलिए नीचे की ओर चलते हैं, आपको भी चलिए नीचे की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के हैं ये झूले वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। बच्चों के साथ, आप फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं समय व्यतीत करने। ये प्राचीन पीपल का पेड़ है, बहुत प्राचीन पेड़ है ये। तो दोस्तों अब हम पार्क में आ चुके हैं, पीछे देख रहे हैं आप महात्मा विदुर पार्क। अंदर की ओर चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके का है ये पार्क। ये चारों तरफ यहाँ फूल वगैरह लगे हुए हैं, और बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह बिछी हुई हैं भारत सरकार पर्यटक मंत्रालय के माध्यम से। और
कुछ इस तरीके का है पार्क ये, और बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस समय मैं दारानगरगंज में विदुर पार्क में बैठा हुआ हूँ, जो विदुर कुटी के बेहद ही समीप है। और बच्चों के खेलने के यहाँ कई सारे जो आइटम बने हुए हैं और समय व्यतीत करने का एक अच्छा साधन है। यदि आप फैमिली के साथ यहाँ कुछ समय अपना शांति के साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि ये जगह कहाँ है। यह जगह बिजनौर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है, दारानगरगंज में। तो आप यहाँ आ सकते हैं, पर्यटक क्षेत्र में आता है। सरकार का इस पे ठीक ठाक ध्यान है, मतलब मीडियम ध्यान है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और गजब डेस्टिनेशन पे, किसी और अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है इनकी खोज में। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।